विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा एक बड़ी जीत हासिल की है। मेरे साथ इस समय मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा और मध्य प्रदेश में भाजपा के शुभंकर जिन्हें कहा जाता है वो उपस्थित हैं। सर, बीजेपी जीत रही है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस देश के ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के कुशल रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को और सभी राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आज उनके नेतृत्व में इस देश के अंदर जनता ने प्रचंड बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत दिया है वो इतिहास उनके नेतृत्व में बना है। इसलिए पुनः एक बार मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राजनीति की नई परिभाषा रच रही है, लगातार जीत दर्ज करते हैं। देखिए, लगातार जीत दर्ज करके मात्र इतिहास नहीं रच रही है। भारतीय राजनीति की एक दिशा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के अंदर बदली है। और मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जो लोग सपा बसपा जातिगत अल्पसंख्यक तुष्टीकरण अपराधीकरण गुंडेजिज्म की जो राजनीति थी, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की इस राजनीति की दिशा को बदल दिया। ये चुनाव परिणाम ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नहीं चला। मैं गर्व से कहता हूं इन चुनावों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो नारा था, आज वो चरितार्थ साबित हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के बहन और भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में समर्थन दिया है। राष्ट्रवाद की भी एक नई परिभाषा बीजेपी को बिल्कुल है। देश प्रथम, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ही कहते हैं हमारे लिए देश पहले है। तो देश प्रथम ये राजनीति का हिस्सा बन गया और इसको इन चुनावों के परिणामों ने सिद्ध कर दिया। तो इसलिए इस दिशा में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के देश प्रथम के नारे को लोगों ने समर्थन देने का काम इन चुनावों में किया। भाजपा की जीत में बूथ की बहुत भूमिका होती है। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, आप अभी से बूथ विस्तार पे देखिए, संगठन भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, हम केवल चुनावी राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कोरोना का संकट आता तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रत्येक बूथ पर सामाजिक भूमिका भी निभाते हैं, लोगों की मदद में जान जोखिम में डाल करके भी काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन का तंत्र है, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम कोई परिवार के अंदर नहीं है कि एक परिवार चलाता है हमको। हम सामूहिकता के आधार पर टीम स्पिरिट पर काम करते हैं और संगठन के हर चुनाव में या कोई अभियान है तो संगठन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक बूथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी सक्षम बना, उत्तराखंड में भी बना था, हम मध्य प्रदेश के अंदर भी हर बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में जुटे। कोई चुनाव नहीं है लेकिन हमारा काम चल रहा है। बूथ विस्तारक योजना में हमारे कार्यकर्ताओं ने 91% बूथों को डिजिटल बूथ बना दिया तकनीक के युग में। तो ये संगठन का काम, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं हमारी जीत का माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सबसे बड़ा आधार इस जीत का है। कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त भी भारत नहीं। देखिए, विपक्ष मुक्त कभी लोकतंत्र में हम ये नहीं चाहते। लोकतंत्र को सक्षम लोकतंत्र तभी होता है जब हमारे सामने उस प्रकार के मुद्दों को उठाने वाले लोग भी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है क्योंकि वो तुष्टीकरण अपराधीकरण झूठ छल कपट की राजनीति करती है, जो जनता ने समझ लिया। तो जनता क्या करेगी? कांग्रेस मुक्ति करेगी। और गांधी जी ने तो कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में खत्म हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस परिवार तक सिमट के रहेगी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में थी, प्रभारी थी, बुरी तरह हार हुई है। मध्य प्रदेश में भी उनके आने की बात हो रही है। अरे आए, शौक से आए, स्वागत है, हम तो सम्मान करते हैं। राजेश टिकैत कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आज उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया। देखिए, जब हार होती है तो लोग ऐसे ही करते हैं। अब उनको भी लग रहा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उनने किस प्रकार से कोसने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने कितना अपार समर्थन उड़ेल दिया, तब उनको भी लग रहा होगा कि क्या हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोग जरूर नेपथ्य में चले जाएंगे। तो ये 2023 के लिए मध्य प्रदेश के लिए कितनी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इसका लाभ और बाकी चीजें तो होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, ये मेरे कहने से नहीं है, दुनिया के देशों के अंदर जब लोगों से पूछा जाता है तो दुनिया के देश कहते हैं, 70% लोग कहते हैं कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसलिए उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी हम इतिहास रचेंगे। ये मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा जो ये कह रहे थे कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है और ये विकास और राष्ट्रवाद की जीत है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।